नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिकेय सैनी। एआई बहुत से सेक्टर्स में बहुत स्पीड से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर ये लाइटनिंग मैक्वीन की स्पीड से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर ऑटोनोमस व्हीकल्स का ही होने वाला है। मतलब खुद चलने वाली व्हीकल्स का फ्यूचर, जो कि एआई से चलेंगी। जैसा कि आप अभी तक देखते थे कि रोबोट्स कार वगैरह व्हीकल्स वगैरह को बना रहे हैं, लेकिन अब वो उसको चलाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे ज़्यादा टॉपिक ये इंटरेस्टिंग लड़कों के लिए होने वाला है, क्योंकि लड़के ज़्यादातर इन कार वगैरह के ऊपर बात करते रहते हैं। जैसे कि अगर आपके फ्रेंड्स बात कर रहे होंगे ऑडी, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस के बारे में, उस समय आप इन कार कंपनीज का नाम लेना जो ये एआई इम्प्लीमेंट करके अब आगे फ्यूचर वाली कार्स बनाने वाली हैं। तो उनका कुछ एक्सप्रेशन ऐसा होगा। तो ये टॉपिक लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर ऑटोनोमस व्हीकल्स का ही होने वाला है और लड़कों को कार्स को ज़्यादा पसंद होती हैं। तो ये वीडियो उनको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है ऑटोनोमस व्हीकल के अंदर, और जिसके ऊपर सब काम कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इसी के ऊपर काम कर रही हैं, वो है सेल्फ ड्राइवन कार्स। जैसे कि टेस्ला ने बनाई है, अभी और भी कंपनीज हैं जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं और जो कर चुकी हैं। जैसे कि टेस्ला अभी इसके ऊपर काम कर चुकी है और उसकी व्हीकल्स आ चुकी हैं जो कि खुद ड्राइव कर सकती हैं। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ होने लगी है अब, क्योंकि सारी कंपनी इस पर लगभग वर्क कर रही हैं और 1-2 साल के अंदर ये लगभग नॉर्मल हो जाएगी कि सेल्फ ड्रिवन कार्स ज़्यादातर हर कार के अंदर, मतलब नॉर्मल कार्स के अंदर नहीं, लेकिन लग्जरी कार्स जो होती हैं उनके अंदर मिलने लगेगी आपको। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ होने वाली है। इसके बारे में शायद आपको पता भी होगा, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। मतलब ऐसी क्या एआई के इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसी कंपनी जो इस सेल्फ ड्रिवन कार से हटकर बनी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उस कंपनी का नाम है न्यूटोमी। अब ये न्यूटोमी कंपनी क्या कर रही है, ये थोड़ा बहुत तो रिलेटेड है सेल्फ ड्रिवन कार से ही, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा हटकर काम कर रही है। क्योंकि जो टेस्ला की सेल्फ ड्रिवन कार्स आती हैं वो जैसे हाईवे वगैरह पे चलती हैं, ज़्यादा ट्रैफिक होता है उन जगहों पर वो नहीं चल पाती हैं। लेकिन जो न्यूटोमी वर्क कर रही है वो ऐसी कार्स बनाने पे वर्क कर रही है जो पूरी तरह से सेल्फ ड्रिवन हो। मतलब आप उसको कहीं पर भी चला सकते हो। उसके अंदर ऐसे नेविगेशन सिस्टम लगा होगा जिस वजह से वो है ना, सेंसर्स लगे होंगे और रियल टाइम कैमरास लगे होंगे जिस वजह से वो मॉनिटर कर पाएगी कार खुद। मतलब जो कंप्यूटर उसमें लगा होगा वो मॉनिटर कर पाएगा आसपास का एरिया, और उस हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट, जैसे एक ह्यूमन बिल्कुल फ्लेक्सिबली कार को ड्राइव करता उसी तरीके से वो ड्राइव कर पाएगी। तो न्यूटोमी इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है। थोड़ा बहुत रिलेटेड है सेल्फ ड्रिवन कार से, लेकिन जो और कंपनीज़ हैं वो बिल्कुल ही हटकर काम कर रही हैं। और ये भी एक तरीके से हटकर काम कर रही हैं, क्योंकि जो सेल्फ ड्रिवन कार्स बाकी कंपनीज़ बना रही हैं वो ये सोच रही हैं कि हाईवे वगैरह पे कार चल पाए, लेकिन जो ये सोच रही है कि कहीं भी ट्रैफिक किसी भी जगह पर सेल्फ ड्रिवन कार हो, मतलब वो खुद चल सके। और रिसेंटली न्यूटोमी ने पार्टनर किया है लिफ्ट के साथ, ताकि वो बॉस्टन सी पोर्ट के पास अपनी जो कार उसने बनाई है उसको टेस्ट कर सके। तो अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है इन कार्स के ऊपर और ये जल्दी ही मार्केट में आने वाली हैं। जो सेकंड कंपनी है वो है ऑटोक्स। अब ये वर्क कर रही है सेल्फ ड्रिवन ग्रोसरी डिलीवरी पर। मतलब जो आपकी ग्रोसरी वगैरह आप ऑनलाइन मंगाते हो, उसके साथ में एक डिलीवरी बॉय आता है जो आपकी ग्रोसरी वगैरह की डिलीवरी करता है। लेकिन ये जिस पे वर्क कर रही है वो कर रही है कि सेल्फ ड्रिवन ग्रोसरी डिलीवरी। मतलब कार आप मोबाइल से ऑर्डर करोगे अपना जो कुछ भी आपको मंगाना है, उसके बाद ये कार आपको घर तक देकर जाएगी, उसके बाद ये खुद चली जाएगी। मतलब जो ग्रोसरी स्टोर से लेकर आपके घर तक का टाइम ये ट्रैवल करेगी, ये पूरा सेल्फ ड्रिवन होगा, ये खुद चल कर आएगी, इसके साथ कोई भी डिलीवरी बॉय नहीं आएगा। तो ये बहुत कमाल का होने वाला है। इससे आपके डिलीवरी चार्जेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अब डिलीवरी बॉय को पैसा नहीं देना, कार खुद आएगी और खुद चली जाएगी। और इसमें जैसे डिलीवरी बॉय में कोई डिले वगैरह हो जाता है, इसमें उसका भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कार थकेगी वगैरह कुछ ऐसा है नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है एक। और ऑटोक्स ने अभी अपना एक पायलट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है सेंट जोस के साथ मिलकर, और इसकी टेस्टिंग चल रही है इस कार के ऊपर कि किस तरह से वो डिलीवरी अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट डिलीवरी कर पाएंगे। अभी तक तो इन्होंने छोटे एरिया में टेस्ट किया है तो वो कार एकदम अच्छे से वर्क किया। अभी अपने एरिया को बढ़ाने वाले हैं कि मतलब काफ़ी दूर की डिलीवरी कर पाएगी कार की नहीं, तो उस चीज़ के ऊपर अभी ये वर्क करने वाले हैं। तो मतलब छोटे एरिया में ये काम करने लगी है कार। जो थर्ड कंपनी है वो है ड्राइवर एआई। ये ड्राइवर एआई कंपनी इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है, जैसे उबर, ओला वगैरह से आप अपने टैक्सी मंगाते हो, उसी तरीके से आप इस कंपनी से एक टैक्सी मंगा सकते हो, लेकिन उसके अंदर कोई भी टैक्सी ड्राइवर नहीं होगा, ये खुद पूरी सेल्फ ड्रिवन कार होगी। और जैसा कि आपका चैटबॉट वगैरह से आप बात करते हो, उसी तरीके से आप इससे भी बात कर सकते हो। मतलब आप एक कार से बात कर सकते हो जो कि आपको लेने के लिए आएगी, पिकअप करने आएगी। उसके बाद ये आप जैसे फ़ोन से ओला वगैरह मंगाते हो, उसी तरीके से आप फ़ोन से इसको मंगा सकते हो
ये आएगी और आपको एक फिक्स प्लेस पर छोड़ेगी। मतलब जैसे आप उसमें ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा और आगे छोड़ दो, इस टाइप का आप इसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको एक फिक्स प्लेस पर छोड़ेगी। उसके आगे जाने वगैरह का इसका कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद ये वहाँ से वापस चली जाएगी जैसे ही इसका पेमेंट हो जाएगा। ऐसी एक और कंपनी है ऑप्टिमस राइड, ये भी उसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। लेकिन इसमें थोड़ी और चीज़ें भी हैं कि मतलब ये जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब सामान वगैरह भी आप ट्रांसपोर्ट कराते हो, उस चीज़ के ऊपर भी काम चल रहा है। जैसे वो ग्रोसरी डिलीवरी थी इसमें, लेकिन ये बहुत लंबे रूट पर आपका ट्रांसपोर्ट को डिलीवर कर सकती है। जो भी आपको प्रोडक्ट कोई दूसरी सिटी में पहुंचाना है, इस टाइप के काम ये कंपनी कर रही है। और जो नॉर्मल आपके ह्यूमंस वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना है, ये उस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इस कंपनी को लास्ट ईयर ग्रीन लाइट भी मिल चुकी है। मतलब ये कंपनी टेस्ट कर सकती है सिटीज़ के अंदर भी कि कैसा इसका कार वर्क करेगी दूर तक जाने में। तो इस टाइप की चीज़ें ये अब टेस्ट कर सकती है, इसको ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो जैसा कि मैं आपको ये कंपनीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ये सारी की सारी कंपनीज ऑटोनॉमस व्हीकल्स के ऊपर ही वर्क कर रही हैं। लेकिन ये एक तरीके के आइडियाज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन कौन से तरीके के आइडिया आप लगा सकते हो ऑटोनॉमस कार से। और ये जो कंपनीज़ हैं ये इन चीज़ के ऊपर वर्क कर रही हैं, क्योंकि आपको कार के अंदर क्या चाहिए, आपको कार के अंदर बस इतना सा ही चाहिए कि वो खुद सेल्फ ड्राइव कर सके। क्योंकि और कुछ तो आप कार के अंदर ज़्यादा कर नहीं सकते हो एआई के यूज़ से। ऐसा तो नहीं है कि आप उसका एक रोबोट बन जाएगा, इस टाइप का अभी नहीं। तो ये जो कंपनीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वजह से ये सारी सेल्फ ड्रिवन पे ही वर्क कर रही हैं, क्योंकि यही ज़्यादातर अभी हो सकता है कार के ऊपर। ऐसी एक और कंपनी है वेमो 360, जो कि पहले गूगल के साथ वर्क करती थी, लेकिन अब गूगल से हट चुकी है और ये अपनी खुद की सेल्फ ड्रिवन कार्स बना रही है। और आपको गूगल के बारे में तो पता ही होगा कि गूगल भी अपनी सेल्फ ड्रिवन कार्स बना रहा है। उसने टेस्ट भी किया है कैलिफोर्निया की रोड्स पर। तो ऐसी कुछ बड़ी कंपनीज होने वाली हैं जो कि बहुत लग्जरी कार्स बनाएंगी। और ये ऑडी, मर्सिडीज, BMW, ये तो अभी ऑटोनॉमस कार्स के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। तो इनका मेरे को ऐसा लगता है कि 5 साल के अंदर इनका ख़त्म होने वाला है पूरा फ्यूचर। क्योंकि अगर ये ऑटोनॉमस कार के बारे में नहीं सोच रहे, उसको नहीं यूज़ में ला रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आने वाला फ्यूचर ऑटोनॉमस कार का होने वाला है, मतलब डायरेक्टली बोलूँ तो एआई का होने वाला है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि टेस्ला का रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ऑटोनॉमस कार्स बना रही है और लोग ज़्यादातर अब ऑटोनॉमस कार परचेज करना ही पसंद करते हैं। एक और कंपनी मैं आपको बताऊँ, वो है ज़ॉक्स। जैसा कि बाकी सारी कंपनीज भी अपनी सेल्फ ड्रिवन कार्स के ऊपर वर्क कर रही हैं, लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है कि किस तरीके से नॉर्मल कार्स को सेल्फ ड्रिवन कार बना सके। ये अपनी खुद की कार तो बना ही रही है, साथ में जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं उनको कैसे ऑटोनॉमस में कन्वर्ट करें उसके ऊपर भी काम कर रही है। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट काम कर रही है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही है, क्योंकि हर कोई ऑटोनॉमस व्हीकल को नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन अगर उनकी पुरानी व्हीकल ही ऑटोनॉमस में कन्वर्ट हो जाए तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा और ज़्यादा लोग कराएंगे। तो इसका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये जिस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है उसके ऊपर कोई नहीं कर रहा है। तो लगभग इसका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा जैसे कि टेस्ला का बढ़ता जा रहा था। और इसने 70 मिलियन कार्स मैन्युफैक्चर की थी लास्ट ईयर। तो अभी तक तो हमने सेल्फ ड्रिवन कार्स के ऊपर बात किया था, लेकिन अब हम कुछ ऐसी कंपनीज के ऊपर बात करने वाले हैं जिनका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, क्योंकि ये कुछ और ही डिफरेंट कर रहे हैं। अभी ये भी डिफरेंट काम कर रहे थे सेल्फ ड्रिवन से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो अब उन कंपनीज के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी उसके ऊपर है ड्राइवर असिस्ट। ये कंपनी इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है कि किस तरीके से आप, जैसे आप नॉर्मल पैरेलल पार्किंग करते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो ये ड्राइवर असिस्ट आपको हेल्प करेगा पैरेलल पार्किंग करने में, क्योंकि इसके अंदर ADS सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जो कि आपको बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है। मतलब सेफ्टी फीचर्स वगैरह, लेन डिपार्चर वार्निंग, इन सब चीज़ों में आपको ये ड्राइवर असिस्ट सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। तो ये सेल्फ ड्रिवन कार से थोड़ा हटकर है, लेकिन और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर अभी के टाइम में तो लोगों को एक असिस्टेंट की ही ज़रूरत है। जैसे कि आपके नॉर्मल फ़ोन्स में असिस्टेंट आ रहे हैं, ऐसे ही कार के अंदर भी असिस्टेंट होना इंपॉर्टेंट है। और ये कोई आने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आ चुकी है। ये टेक्नोलॉजी ये बहुत सी कार के अंदर इंस्टॉल किए जा चुके हैं और वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो अब थोड़े टाइम के अंदर ही कार के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड आया करेंगे, जैसे आपके फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट आता है। तो ये हमको हेल्प करने वाला है, एक सेफ ड्राइव में हेल्प करने वाला है ड्राइवर असिस्ट। अब जो सबसे बड़ी कंपनी जो बहुत बड़ी चीज़ के ऊपर काम कर रही है वो न्यूटो। ये कंपनी पूरी तरीके से एक सेल्फ ड्रिवन कार के ऊपर वर्क कर रही है। वो कार ट्रैफिक के अंदर भी चल सकती है, वो कार पार्क भी कर सकती है अपने आप को खुद, और वो कार जो आपकी सिटी के अंदर भी चल सकती है और बहुत से काम कर सकती है। मतलब आप डायरेक्ट फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो उसको, और वो आपकी गैरेज से खुद बाहर आ सकती है। तो मतलब ये कंपनी सबसे बड़ी चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है। ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट और कमाल की चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही है।
और ये कंपनी ऐसे वर्क कर रही है कि ये आने वाले ही टाइम में आपको जल्दी मिलने लगेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यही वो लास्ट कंपनी है जो सबसे बेस्ट कंपनी लगी मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही है एक तरीके से कि ये एक पूरी कंप्लीट कार देगी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए है, मतलब एआई के ऊपर चाहिए, बिजनेस वगैरह के ऊपर, आप वो मुझको कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स को पता लगे कि ऑडी, रोल्स रॉयस वगैरह से हटकर भी कुछ कमाल की कार्स हैं जो बहुत ज़्यादा कमाल के काम कर रही हैं। थैंक यू दोस्तों।